हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो हमारी एक पहली वीडियो थी उसमें हमने जो है लैंग्वेज की बेसिक पार्ट से स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले वर्ड के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने लेटर के बारे में पढ़ा, फिर वर्ड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। तो ये जो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है इसमें आप पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के पार्ट। लेकिन उससे भी पहले मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस में, और जो हिंदी का स्ट्रक्चर होता है हिंदी का, ओके, स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा। अगर मैंने कहा था कि जो हिंदी का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और इसके बाद आपका वर्ब लिखा जाता है। लेकिन अगर इंग्लिश में सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हो, उसके बाद आप वर्ब को लिखते हो और उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट को लिखते हो। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आपको याद होगा कि जैसे आप लिखते हो मोहन पत्र लिखता है। ये सेंटेंस हमारा हिंदी में लिखा हुआ है। ये मोहन हमारा सब्जेक्ट, पत्र हमारा ऑब्जेक्ट और लिखना हमारी वर्ब। उसके बाद जो हमने इंग्लिश में स्ट्रक्चर को इसी को लिखा था, अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ तो मैं लिखता हूँ मोहन राइट्स ए लेटर। ये सेंटेंस हमारा, मोहन हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट, राइट्स क्या हुई वर्ब और ए लेटर क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। कल हमने यहाँ तक की बात की थी कि जो हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि जो इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। जैसे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरीके से चीज़ों को बोला, तो ऐसे ही हम आज सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो आज जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, आज हम बेसिकली इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए अभी हमने जो सेंटेंस लिखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। पता ही होगा सारे लोगों को। वैसे तो किसी भी सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में अगर हम देखें तो किसी भी सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक तो होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसको पूरा लिख देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए जब कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो हम उसमें किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में कोई बात करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, जेम्स गोज टू स्कूल। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जेम्स गोज टू स्कूल, तो आप इस सेंटेंस में ये बताइए कि बेसिकली हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस, इस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो आप कहोगे हम जेम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जेम्स क्या करता है। फिर मैं अगर कहता हूं जेम्स ईट फूड, हम क्या बात कर रहे हैं, जेम्स खाना खाता है। जेम्स ईट फूड, जेम्स ईट फूड, बात किसकी हो रही है, फूड की नहीं, जेम्स की। ओके, तो किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कोई बात हो रही होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, तो सब्जेक्ट पार्ट में आपने देखा कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कोई बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, अब प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है। प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात कर रहे होते हैं वही हमारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात की जा रही होती है वही हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे जेम्स गोज टू स्कूल में अगर जेम्स के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि जेम्स क्या करता है, जेम्स गोज टू स्कूल, जेम्स स्कूल जाता है। तो गोज टू स्कूल जो हुआ आपका ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ और जेम्स क्या हुआ, ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ। ठीक है,
इसमें क्या हुआ कि जेम्स हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट और गोज टू हो गया गोज टू स्कूल क्या हो गया प्रेडिकेट। इतनी सी बात शायद सबके समझ में आई होगी। तो आइए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमको एक चीज़ ये देखना है कि सब्जेक्ट अगर कोई भी सेंटेंस अगर दे रखा है तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पार्ट की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट पार्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, ठीक ना। किसी भी सेंटेंस में हम एक सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारा यही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आपको एक क्वेश्चन करना होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है आपका? वो क्वेश्चन होता है हु। किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट की पहचान करना है तो उसमें आप जो है उस क्वेश्चन में वर्ब से, उस क्वेश्चन की वर्ब से आप एक क्वेश्चन पूछेंगे हु का। जैसे जो हमारा सेंटेंस था जेम्स गोज टू स्कूल, अगर मैं उसमें एक क्वेश्चन पूछूं हु गोज टू स्कूल तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा जेम्स गोज टू स्कूल। तो हु का जवाब देने वाला, किसी भी सेंटेंस में हु का जवाब देने वाला जो वर्ड होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बताया कि सब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करते हो। आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप एक क्वेश्चन पूछते हो हु का, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, बात करूं सब्जेक्ट क्या होता है, तो किसी भी सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ये एक सब्जेक्ट की डेफिनेशन हो गई, ओके। उसके बाद अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सब्जेक्ट की हम किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? आपको क्वेश्चन करना होगा हु का। जैसे एक नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूं, फादर रीड्स न्यूज़पेपर। मैं इसी लिखता हूं माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। अब मैं इसमें क्वेश्चन, मैंने कहा कि इस सेंटेंस में अगर हमको पहचान करनी है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है तो हम क्या करेंगे? हम बस कुछ नहीं, हम क्या करेंगे? एक हु का क्वेश्चन करेंगे कि हु रीड्स न्यूज़पेपर, हु रीड्स न्यूज़पेपर। हमारा क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन करेंगे हु रीड्स न्यूज़पेपर। इस सेंटेंस में मुझे क्वेश्चन करना है हु रीड्स न्यूज़पेपर, तो आपका जवाब आएगा माई फादर। तो माई फादर हमारा ही क्या हो जाएगा? क्योंकि ये हु का जवाब दे रहा है इसलिए ही क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल फादर रीड्स न्यूज़पेपर यानी कि फादर ही हमारा सब्जेक्ट है ना। कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है? मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी माई फादर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। आप केवल फादर को ही सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहां से एक बात ये भी समझ में आती है, इसके पहले केवल जेम्स हमारा सब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में मैंने देखा तो माई फादर मेरा सब्जेक्ट है। तो एक बात समझ में आती है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज लाफिंग। एक सुंदर लड़की हंस रही है। अ ब्यूटीफुल गर्ल इज लाफिंग। ए ब्यूटीफुल गर्ल इज लाफिंग, एक सुंदर लड़की हंस रही है। तो अब मैं सेंटेंस में क्वेश्चन करूं, इस सेंटेंस में मान लीजिए मुझे सब्जेक्ट की पहचान करनी है तो हम कैसे करेंगे? फिर वही बात मैंने कहा था कि आपको सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन करना है हु का। सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन करना है हु का। तो मैं अगर क्वेश्चन करूं हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है, तो क्या आप बोलेंगे गर्ल इज लाफिंग? नो। ब्यूटीफुल गर्ल इज लाफिंग? नो। आप बोलोगे ए ब्यूटीफुल गर्ल इज लाफिंग, यानी ए ब्यूटीफुल गर्ल। हु का जवाब देने वाला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी यही हमारा फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और यहां से ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आपने इस तरीके से देखा कि किसी भी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड्स का भी हो सकता है। तो आज हम केवल सब्जेक्ट पार्ट की ही चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। प्रेडिकेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मैंने आपको जो चीज़ बताई वो यही था कि सब्जेक्ट जो है आपका एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। और सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए क्या करेंगे? हमको एक क्वेश्चन करना है हु का। हु का जवाब देने वाला जो भी शब्द होगा वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे केवल सब्जेक्ट पार्ट के बारे में। सब्जेक्ट को बेसिकली दो पार्ट में, डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एक तो है आपका क्वालिफायर, एक पार्ट होता है आपका क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड। एक सब्जेक्ट को बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है क्वालिफायर और एक होता है हेड वर्ड। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बढ़ें, इसके हम अगर आगे देखते हैं तो क्या होता है, इस कभी कभी क्या होता है, इस क्वालिफायर में जो होता है, क्वालिफायर में भी आपको एक से अधिक पार्ट देखने को मिलते हैं। क्वालिफायर को भी अगर हम डिवाइड कर दें, अगर मैं इस क्वालिफायर को भी डिवाइड करूं तो इस क्वालिफायर को भी आप दो पार्ट्स में बांट सकते हो। अगर इस क्वालिफायर को मैं डिवाइड करने का प्रयास करूं तो इसको भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। लेकिन ठीक है, इसके पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेंटेंस है, मारिया इज प्लेइंग। मैं इसमें क्वेश्चन करता हूं, हु इज प्लेइंग? आपने कहा मारिया, इसने हु का जवाब दिया, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट में चूंकि ये एक ही वर्ड है तो यही जो वर्ड होगा हमारा, ये सब्जेक्ट होगा, इसी को आप हेड वर्ड भी बोलोगे, यही आपका हेड वर्ड भी होगा। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, माई सिस्टर इज प्लेइंग, माई सिस्टर इज प्लेइंग, एक सेंटेंस था हमारा ये। मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, माई सिस्टर इज प्लेइंग। ओके, अब मैं इसमें अगर हु का क्वेश्चन करूं, हु इज प्लेइंग, तो इसका जवाब क्या आता है? इसमें आपको हु का जवाब मिलेगा माई सिस्टर इज प्लेइंग। तो यही माई सिस्टर क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि इस माई सिस्टर के भी दो पार्ट हैं, एक लिखा है माई, एक लिखा है सिस्टर। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, पहला हेडवर्ड होता है, उसके पहले भी एक जो लिखा हुआ मिलता है वो क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर से बेसिकली मतलब कि ये है कि जो हमारे हेडवर्ड को क्वालिफाई करने का काम करता है, यानी हेडवर्ड की हमारी विशेषता बताता है। सिस्टर, कौन सी सिस्टर? मेरी सिस्टर। तो माई सिस्टर में जो माई हो गया, यानी जो सिस्टर हुआ, अगर मैं सिस्टर की बात करूं तो सिस्टर जो होगा हमारा, सिस्टर जो होगा हेडवर्ड होगा, और जो ये माई होगा, ये माई क्या होगा? क्वालिफायर होगा। सिस्टर जो होगा ये हमारा क्वालिफायर होगा। ये शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। जो माई लिखा हुआ आप देख रहे हैं, माई ये क्या है? हमारा क्वालिफायर है। जो कि जो सिस्टर लिखा हुआ है ये हमारी क्या है? हेड वर्ड है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके हमने आपको सब्जेक्ट के दो पार्ट्स के बारे में बताया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको माई ही लिखा हुआ मिले। मान लीजिए एक सेंटेंस आपको मिलता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इरेज करता हूं और बात यहां करते हैं। अगर एक सेंटेंस आपको और दूसरा लिखा हुआ मिलता है, मान लीजिए, और कौन से सेंटेंस होता है? वैसे मैंने लिखा, ए मैन इज क्रॉसिंग द रोड, ए मैन इज क्रॉसिंग द रोड, ए मैन इज क्रॉसिंग द रोड, एक आदमी सड़क पार कर रहा है। आप क्वेश्चन करेंगे हु इज क्रॉसिंग द रोड, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए मैन इज क्रॉसिंग द रोड। तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब इसमें हम ए के बारे में बात करें, ए क्या हुआ और मैन क्या हुआ? तो मैन सबसे पहले आप देख रहे हो, मैन हमारा क्या है? हेडवर्ड है, मैन हमारा हेडवर्ड हो जाएगा, जबकि ए क्या हो जाएगा? हमारा क्वालिफायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट के दो पार्ट के बारे में पढ़ा, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड के बारे में। ओके, अब इसके आगे क्या होगा? अब हम इस क्वालिफायर के भी एक से अधिक पार्ट्स कर सकते हैं। अगर इस क्वालिफायर को भी हम बांटना चाहें तो इस क्वालिफायर को जो है हम एक से अधिक भागों में बांट सकते हैं। और क्वालिफायर को हम जो जिन भागों में बांटते हैं उसे क्या बोलते हैं? इस क्वालिफायर को अगर मैं बांटूं, इस क्वालिफायर को मैं तीन
पार्ट्स में बांट सकता हूँ। पहला हमारा होता है डिटरमिनर, दूसरा हमारा पार्ट होता है एडजेक्टिव, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और जो हमारा इसका तीसरा पार्ट होने वाला है इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, इसके हम इस तीसरे पार्ट को बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपने देखा सब्जेक्ट को पहले हमने दो पार्ट में बांटा, एक क्वालिफायर एक हेडवर्ड, उसके बाद हमने इस क्वालिफायर के पार्ट्स किए और आप देख रहे होंगे इस क्वालिफायर के 3 पार्ट्स निकलकर सामने आते हैं। वो कौन कौन से हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो हेडवर्ड क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि हेडवर्ड वो वर्ड होता है जो कि उसमें मेन करता होता है, यानी कोई ना कोई लिविंग बीइंग होता है, यानी कि एक मेन करता होता है जिसके बगैर सेंटेंस का काम ना चले। जैसे अगर मैं लिखूं ए मैन इज क्रॉसिंग द रोड में अगर मैं मैन को हटा दूं, ए इज क्रॉसिंग द रोड, क्या सेंटेंस सही है, नहीं। तो मैन इज क्रॉसिंग, बेसिकली जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, मैन कर रहा है, तो वही मेन जो होता है हेडवर्ड होता है, यानी उसका मुखिया होता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है यानी कि मुखिया होता है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं इसके आगे। और मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं बनाता हूँ एक टेबल। उस टेबल में हम जो है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस सेंटेंस में हम आइए अब सब्जेक्ट पार्ट की पहचान करने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको एक साधारण सा केवल एक मैंने आपको वर्ड बताया है कि आपको एक वर्ड का क्वेश्चन करना है। वो वर्ड क्या था हमारा, हु। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट की अगर आपको पहचान करना है तो आपको एक क्वेश्चन करना है किसका, हु का। हु का जवाब देने वाला जो भी सेंटेंस होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछूं हु ईट्स फूड, तो आपका जवाब क्या आएगा, जी हाँ मोहन ईट्स फूड। तो यही मोहन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मोहन क्या है, मोहन एक हमारा हेड वर्ड है, यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इस नेक्स्ट सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, दे प्ले हॉकी। अब आप फिर इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, हु प्ले हॉकी, आपने कहा दे प्ले हॉकी, तो दे यही आपका हु का जवाब देने वाला सेंटेंस वर्ड है, यही हमारा सब्जेक्ट है। और इसको अगर हम देखा जाए तो यही हमारा क्या है, हेडवर्ड है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी सेंटेंस का जो हेडवर्ड होता है वो हमेशा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट का हेडवर्ड होगा वो हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आइए एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ए बॉय इज वीपिंग। अगर मैं क्वेश्चन करूं हु इज वीपिंग, तो आपका जवाब आएगा ए बॉय इज वीपिंग। तो इसमें देखिए दो वर्ड्स हैं, ए और बॉय। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट पार्ट हुआ। जहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ इसके इधर का पूरा पार्ट आपका सब्जेक्ट पार्ट होगा। हु इज वीपिंग, आपने कहा ए बॉय इज वीपिंग, तो बॉय क्या है, मैंने कहा जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो तो नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा। तो बॉय क्या हुआ, हमारा हेडवर्ड हुआ। और ए क्या हो गया आपका, ए क्या हुआ हमारा, हेडवर्ड के पहले जो उसको आके क्वालिफाई करने का काम करता है वो हमारा क्या होता है, क्वालिफायर होता है। ये हमारा क्या होगा, क्वालिफायर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू मुंबई। मेरा सबसे अच्छा मित्र जो है वो मुंबई जा रहा है। अगर मैं क्वेश्चन करूं हु इज गोइंग टू मुंबई, आपका जवाब आएगा माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू मुंबई। आई एम राइट। आप अगर मैं क्वेश्चन करूं हु इज गोइंग टू मुंबई, तो आप जवाब देंगे माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू मुंबई। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पर यानी कि आपका नाउन देखिए कौन सा है, यस, फ्रेंड की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हमारा क्या हो जाएगा, हेडवर्ड। ओके, हेडवर्ड के पहले आके उसकी विशेषता बताने वाला कैसा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट जो कि एक एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बताता है, तो इसके पहले आ गया आपका ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और उसके पहले जो माई शब्द लिखा हुआ ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा डिटरमिनर, ठीक है ना। माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू मुंबई, तो माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू मुंबई में फ्रेंड क्या हुआ, हमारा हेडवर्ड हो गया।
बेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसके पहले आने वाला एम आई क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में हेडवर्ड के पहले अगर एक शब्द लिखा हुआ मिलता है तो हमारा क्वालिफायर होगा। हेडवर्ड के पहले अगर दो शब्द लिखे हुए मिलते हैं तो जिसके जस्ट पहले लिखा होगा वो क्या होगा, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द होगा, एडजेक्टिव होगा। और उसके पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है यानी ए, एन, माई, योर, ये सारी चीज़ें, ये क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट सेंटेंस भी देखते हैं। ए ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग एट द कॉर्नर इज सैड। एक सुंदर लड़की जो कि किनारे पर बैठी है वो दुखी है। चलो हटो, दुखी से हटा देते हैं, खुश कर देते हैं इसको हमने इसको हैप्पी लिख दिया। चलो ना, सैड नहीं करना, इसको मैं हैप्पी लिख देता हूँ। ए ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग एट द कॉर्नर इज हैप्पी। तो अगर मैं सेंटेंस कहूँ हु इज हैप्पी तो आप क्या बोलोगे, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज हैप्पी। ए ब्यूटीफुल गर्ल इज हैप्पी। मान लीजिए किसी भी पार्क में ढेर सारी लड़कियां कहीं किनारे पर बैठी हुई हैं। मैंने कहा ए ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग एट द कॉर्नर, यानी कि किसी पार्क में कहीं पर ढेर सारी लड़कियां हैं। मैंने कहा ए ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग एट द कॉर्नर इज हैप्पी। ठीक है, तो आप किस लड़की को पकड़ कर लाएंगे, आप यानी कि किस लड़की की बात कर रहा हूं मैं। तो आप बहुत सारी में तो कैसे जानेंगे, सबसे पहले अगर मैं सेंटेंस में क्वेश्चन जैसे मैंने किया कि हु इज़ हैप्पी, तो इसका जवाब आया ए ब्यूटीफुल गर्ल इज हैप्पी। तो गर्ल हमारा क्या हुआ, हेडवर्ड हुआ। ब्यूटीफुल क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता लड़की का ऐसी एडजेक्टिव है ये ब्यूटीफुल गर्ल। और उसके पहले जो ए एन द ये सारी चीज़ें क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें क्वेश्चन करूं हु इज हैप्पी, कौन हैप्पी है, तो आपने कहा ए ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग एट द कॉर्नर। सिटिंग एट द कॉर्नर, एक सुंदर लड़की जो कि किनारे पर बैठी हुई है वह खुश है। ठीक है ना, तो यानी सेंटेंस में केवल 3 ही शब्द नहीं है, उससे ज़्यादा भी शब्द है, यानी सिटिंग एट द कॉर्नर। ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या काम कर रही हैं, इसी गर्ल की विशेषता बताने का काम कर रही हैं। एक सुंदर लड़की, कैसी लड़की, सुंदर लड़की जो कि किनारे पर बैठी हुई है, सिटिंग एट द कॉर्नर, जो कि किनारे पर बैठी हुई है। तो जानते हैं, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब एक से अधिक शब्द मिलकर किसी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, जब एक से अधिक शब्द मिलकर एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, तो उसी शब्द, उन सारे शब्दों के समूह को हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो ये भी हमारा सेंटेंस का ही पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा ए ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग एट द कॉर्नर इज हैप्पी, यानी इस सेंटेंस में हमारा देखिए डिटरमिनर भी है, एडजेक्टिव भी है, हेडवर्ड भी है, एडजेक्टिव फ्रेज भी है। ठीक है ना, इस तरीके से एक सेंटेंस में और लिखता हूँ। यानी एडजेक्टिव क्या होता है, इसी गर्ल की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एक से अधिक शब्द मिलकर जब इसी हेडवर्ड की विशेषता बताएं, ठीक है ना, किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएं, एक से अधिक शब्द मिलकर, तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ठीक है ना, एक और सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए एक मैंने सेंटेंस लिखा है, ए ब्लाइंड मैन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ, एट द साइड ऑफ द रोड इज क्राइंग, क्राइंग। एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी, ए ब्लाइंड मैन एक अंधा आदमी जो कि सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है। अब मैं इस सेंटेंस में क्वेश्चन करूं कि हु इज क्राइंग, हु इज क्राइंग, तो आपका जवाब क्या होगा, ए ब्लाइंड मैन स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द रोड इज क्राइंग। ए ब्लाइंड मैन स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द रोड इज क्राइंग। तो यहाँ पर जो ए हुआ आपका, सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में हेडवर्ड को ढूंढने का प्रयास करते हैं, और हेडवर्ड वो होता है जो हमारा तो नाउन होता है, तो प्रोनाउन होता है। ए ब्लाइंड मैन, कौन, मैन, मैन क्या हुआ, हेडवर्ड। उसके पहले ब्लाइंड क्या हुआ, इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव के पहले जो ए आया क्या हुआ, डिटरमिनर हुआ। अब आप देख रहे हो कि इसके आगे भी कुछ है, स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द रोड। भैया कौन स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द रोड, कौन सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, आपने कहा मैन। तो इसी मैन की विशेषता बताने वाला शब्द है, ये फ्रेज है, इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है ना, तो
तो ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट। और आप जो स्लैश देख रहे हैं इसके अलावा जितने भी पार्ट होते हैं हमारे प्रेडिकेट के पार्ट हैं, इसके बारे में हम अपने अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है एक शब्द का भी हो सकता है, दो शब्द का भी हो सकता है, तीन का होता है, उससे अधिक का भी हो सकता है। तो हमको उसको पहचान करनी है। अगर हमारा हेडवर्ड अकेले आता है कोई नाउन या प्रोनाउन तो हमारा हेडवर्ड होगा। हेडवर्ड के पहले अगर कोई एक शब्द लिखा हुआ मिलता है तो क्वालिफायर होगा, लेकिन हेडवर्ड के पहले अगर दो शब्द लिखे हुए मिलते हैं तो जो जस्ट पहले लिखा हुआ मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा, कहीं ना कहीं उसके पहले लिखा हुआ शब्द डिटरमिनर होगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे हेडवर्ड के बाद हेडवर्ड की ही विशेषता बताने वाला एक फ्रेज मिलता है। फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का समूह, और वो शब्दों के सारे समूह मिल करके क्या करते हैं, हेडवर्ड की विशेषता बताते हैं। तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। तो सेंटेंस के चार पार्ट्स हमने यानी कि सब्जेक्ट के चार पार्ट्स पढ़े, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। आपको शायद वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से नहीं समझ में आई है, कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा। और इसके आगे भी अभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं सब्जेक्ट में ही, तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसके बाद आएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उस वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। और ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पर रोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।